Hello students, this is Akshay again, your Physics teacher. Last lectures we have seen some of the concepts of this string constants, isn't it? So in this lecture we'll be looking forward to solve more and more examples. So this is the example we are going to take first. यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें पूछा है कि at a given instant E is moving with the velocity 5 meters per second upwards. ए जो है ऊपर जा रहा है 5 मीटर्स पर सेकेंड से. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी एट दैट टाइम. इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट कर लो, टेंशन इनटू वेलोसिटी कर लो, या फिर टेंशन इनटू एक्सेलरेशन कर लो. सबकी समेशन जो है मतलब टोटल वर्क डन शुड ऑलवेज बी जीरो बिकॉज टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स. ओके, इसको अलग मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि स्ट्रिंग कंस्टेंट मतलब ज्योमेट्रिक रूल से करते हैं इसको. शायद आपको अरिहंत या अलग बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होते हैं. अगर आप मेरे पास कोई अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आएंगे तो हम उसको इससे सॉल्व करेंगे. ये जो मेथड है इसमें ये डिस्टेंस कम ज्यादा करके हम कर लेते हैं इसको. सो फॉर नाउ, for time being we are going to focus on these concepts only. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि A is moving upwards with 5 meters per second. तो अभी अगर देखोगे तो A जो ये दिख रहा है इस पे कौन कौन सा टेंशन है. यहाँ पे देखो, ये एक स्ट्रिंग है. ओके, ये ऐसे गई है स्ट्रिंग. ओके, तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा एवरीवेयर. तो इस पॉइंट ए ब्लॉक के इस पॉइंट पे यहां पे टेंशन कितना लगेगा, टी. अगर इसमें टेंशन टी है और इसमें भी टेंशन टी है तो इसमें कितना लगेगा, टी प्लस टी मिला के 2t. तो इसका मतलब ये है कि टी पे टोटल टेंशन दैट इज एक्टिंग 3t, इजंट इट. अगर मैं बात करूं ब्लॉक बी की, बी पे देखो एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक ही टेंशन लगेगा. ओके, नाउ A is moving upwards with 5 meters per second and we have been asked to find the velocity of B. तो ये मेथड यूज करेंगे, टेंशन इनटू वेलोसिटी की समेशन इज इक्वल टू 0. द पावर डिलीवर्ड बाय द टेंशन फोर्स इज 0. नाउ पहले कितने ब्लॉक हैं, दो, तो दो ब्रैकेट्स बना लेते हैं. प्लस माइनस बाद में असाइन करेंगे, इनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, 0. तो पहले पे कितना फोर्स लगा है, 3t. उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5. इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे ले लो प्लस. अब हम मानते हैं कि बी नीचे जा रहा है. ओके, मानते हैं, लेट्स अज्यूम. ये इधर बताया नहीं कि है कि बी नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है, इसलिए तो ये सारे ऑप्शंस दिए यहाँ पे. तो हम अज्यूम करते हैं कि बी इज मूविंग डाउनवर्ड्स. अगर इनके डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे क्या मान लोगे, माइनस. सो टी इंटू वी. Correct. So now t gets cancelled because t common out is equal to 0. So 3 into 5 is 15 minus v is equal to 0. So v comes out to be plus 15, isn't it? Plus 15 meters per second. अभी plus 15 का आंसर देखो यहाँ पे, ये भी 15 है, ये भी 15 है, लेकिन करेक्ट आंसर कौन सा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है. मतलब हमने जो अजम्पशन माना था, अवर assumption is correct. मतलब नीचे आ रहा है वो assumption हमारा करेक्ट है. so the answer to this question will be B. okay, let's take down one more question. देखो, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा. In the figure shown the velocity of different blocks is shown. The velocity of C is, हमें C की वेलोसिटी पूछी है. अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं, चारों ब्लॉक्स निकाल लेते हैं, सिंपल हो जाएगा. जितने ज्यादा ब्लॉक्स उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनता जाता है ये प्रॉब्लम. तो हम क्या करते हैं, सिंपली चारों ब्लॉक्स यहाँ पे निकाल लेते हैं. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ऊपर, ओके, ये जो स्ट्रिंग दिख रही है फिक्स्ड है. मतलब ये पुली कहीं पे मूव नहीं कर रही है, कुछ नहीं, पूरी. मतलब शायद ऐसे हो सकता है कि ये पुली ऊपर नीचे हो जाए,
लेकिन इस पुली के साथ कुछ नहीं होगा। मतलब यहाँ पे अगर स्पीड ज्यादा हो तो ये पुली नीचे आ सकती है, ये ऊपर जा सकती है, तो हम उतना डीप में नहीं जाते। हम क्या करते हैं, सिंपली देख लो, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इस ए के ऊपर की जो स्ट्रिंग है ये वाली, यहां से जो ऐसे जा रही है, बी को अटैच हो रही है, ये एक ही स्ट्रिंग है, तो इनमें टेंशन मानते हैं हम टी। अगर ये टी है, तो ऊपर जो सिंगल स्ट्रिंग जा रही है उसमें की टेंशन कितना होगा, 2t। अगर इसमें 2t है तो पूरे स्ट्रिंग में 2t होगा, और यहाँ पे भी कितना होगा, 2t। डायरेक्शन नहीं दे रहा हूं मैं, बस ऐसे पॉइंट्स बना लेता हूँ यहाँ पे, बिकॉज डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ से ऐसे होगा या फिर यहाँ से ऊपर होगा, ठीक है। तो ये 2t, अगर यहाँ पे 2t है तो दोनों बच्चों में फिर से बढ़ जाएगा ये t और t। तो हर एक इस पे टेंशन कितना है, t, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंशन t है। टेंशन, इसका मोशन नीचे हो रहा है इसलिए टेंशन नीचे नहीं दिखाना है। पॉइंट से, कांटेक्ट पॉइंट से हमेशा क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, अवे होना चाहिए। ओके, यहाँ पे अगर होती स्ट्रिंग तो नीचे आता, ठीक है। ये ध्यान में रखना हमेशा, इसको भूलना नहीं। तो ये चारों टेंशन हमने निकाल लिए। नाउ पॉइंट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विथ 6 मीटर्स पर सेकेंड, पॉइंट बी इज मूविंग अपवर्ड्स विथ 6 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ सी की वेलोसिटी हमें पता नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज मूविंग अपवर्ड्स। यू कैन अज्यूम इट डाउनवर्ड्स ऑल्सो, नो इश्यू। आंसर प्लस माइनस आएगा, उस पर डिपेंड करेगा ये। और नाउ डी इज मूविंग डाउनवर्ड्स विथ 4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। मैंने यूनिट्स नहीं लिखे, मैंने बस ये न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी है समझने के लिए, ठीक है। तो हमें 4 ब्लॉक है, हमें बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कितना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बस ब्लॉक्स को देखेंगे। ओके, जो एंड मूविंग पॉइंट है उनको देखेंगे। तो यहाँ पे एंड मूविंग पॉइंट्स क्या है, ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक्स के 4 ब्रैकेट, ये समझने के लिए लिख रहा हूं, आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पहले पे कितना टेंशन है, t इंटू उस पे इसका वेलोसिटी कितना है, 6, अपोजिट है माइनस, ये दोनों सेम है, प्लस ले लो, 6 इंटू टी, करेक्ट। नाउ v इंटू टी, हमने इसको माना है कि ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस लेंगे, t इंटू वी, एंड नाउ दिस, इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है टेंशन और वेलोसिटी की, तो t इंटू 4, इजंट इट। सो t को हटा लो कॉमन आउट करके, ये हमेशा करना, मतलब लिखने की कोई जरूरत नहीं है कभी कभी। सो -6 प्लस 6, ये दोनों चले जाएंगे। नाउ v minus 4 is equal to 0, so the v will be 4 meters per second. This will be आंसर। तो यहाँ पे आंसर लिख लो 4। अभी अगर इन्होंने और एक्स्ट्रा पूछा होता कि अप जा रहा है डाउन जा रहा है, तो देखो 4 मीटर्स पर सेकेंड, जो भी आंसर आया हमारा प्लस में आया, माइनस इधर जाके प्लस बना, प्लस में आया मतलब हमारा अजम्पशन जो है करेक्ट है। तो ये कैसे जा रहा है, अप पर जा रहा है। अगर इसमें हमने क्या किया होता, इसको डाउनवर्ड्स माना होता, तो यहाँ पे माइनस आ जाता, यहाँ पे अगर माइनस आ जाता तो ये होता -v -4 इज इक्वल टू 0, सो दैट v इज इक्वल टू -4। तो मतलब अजम्पशन इज नॉट करेक्ट, नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है, उस केस में भी आप ऊपर ही लिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे टाइप से, ऐसे मेथड से सॉल्व करना है। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मेथड्स मिलेंगी, लेकिन सबसे सिंपल मेथड जो है समझने के लिए, और इसको फिजिकल इसका एग्जिस्टेंस भी है इस मेथड का, कि हमने जो बोला था इंटरनल फोर्स का जो वर्क डाउन होता है, अगर आपने पूछा किसी ने कि ये ऐसे कैसे कर सकते हो, तो इसको बताओ, इंटरनल फोर्स का वर्क डाउन 0 होता है, इंटरनल फोर्स की पावर डिलीवर्ड 0 होती है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। देखो थोड़ा फास्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, शायद अगर किसी को ये थोड़ा फास्ट लग रहा हो आप रिवाइंड कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें समझने में कोई दिक्कत होगी आपको। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि टेंशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन जब आप अज्यूम करते हो, इतना ही ध्यान रखना है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। ओके, तो यहां पे देखो, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ए का लेफ्ट की तरफ है एक्सेलरेशन ऑफ ए दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्ट, ये भी लेफ्ट में आ रहा है, इसका कितना है 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके,
देन एक्सेलरेशन ऑफ सी पूछा है हमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। हमें भी पता नहीं है कि ये इधर जाएगा, ये भी इधर आएगा, तो ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। आप शायद थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच सकते हैं, लेकिन इतना टाइम जेडब्ल्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं होता हमें। तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, मान लो। ओके, अगर ये अजम्पशन रॉन्ग आना है तो आंसर नेगेटिव आएगा, हम इसको वापस रिवर्ट कर लेंगे, इनवर्स कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो नाउ दिस यूजिंग टेंशन एंड व्हाट, अभी कौन सा मेथड यूज करोगे? टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 समेशन ऑफ ऑल। अभी इसका कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ये, ठीक है, ये एक्चुअली कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन हम डिफरेंशिएट करके यूज कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे अगर ये देखोगे तो ये पूरी स्ट्रिंग ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? T। अभी इस पॉइंट पे देखो, इस पुली के लिए मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पुली, यहाँ पे अगर T है और यहाँ पे अगर T है तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा? 2T, दैट इज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ब्लॉक A। For pulley it is down, leftwards, and for A it is in the right direction, correct? Also for block B the tension is again 2T, okay, from away from the point of contact. Now for C, here this is also T, this is also T, and this tension is T, this tension is T, okay, so the total tension will be 2T in upward direction simply। तो तीनों ब्लॉक्स निकाल लो यहाँ पे, ओके, A, B और C। C पे कितना है ऊपर की तरफ? 2T। अभी ये क्वेश्चन आपके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर कर देगा, ध्यान देना। A पे इस टाइप की कितना है? 2T, और B पे इस तरफ कितना है? 2T। अभी C की एक्सेलरेशन हमने किधर मानी है? डाउनवर्ड्स मानी है, अवर अजम्पशन, ओके। नाउ A जो है लेफ्ट की तरफ जा रहा है, कितने से? 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से, और B जो है ये भी लेफ्ट की तरफ आ रहा है, इट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो एक का वर्टिकल मोशन हो रहा है, बाकी का हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं लेना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें बस ये देखना है कि टेंशन और एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी, और इन दोनों का सिर्फ देखना है कि डायरेक्शन अपोजिट है या सेम है, चाहे वो वर्टिकल हो, इंक्लाइन हो, कैसा भी हो। तो यहाँ पे अगर कंसिडर करते हो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, कुछ मत देखो, ये बस देखो कि 2T ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, कैसे हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। तो 3 ब्लॉक्स बना लेंगे हम, और तीनों के एडिशन इज 0। नाउ फॉर दिस कंडीशन, पहले इनको लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, पहले B को लेते हैं क्योंकि उसकी डायरेक्शन प्लस आएगी, ठीक है। सो द टेंशन इज 2T and into acceleration is 1 and the sign is positive because the directions are same, okay। Now in the second method the opposite direction is there, so 2T into this 2, and now in third it is also negative, so 2T into A, okay। So this T, or you can say 2 also gets cancelled, so this will be plus 1 minus 2 minus A is equal to 0. So this implies plus 1 minus 2 is minus 1, and minus A if you take around the border, across the border, it will be A, okay। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है -1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस का मतलब क्या है? कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। आंसर तो करेक्ट है, आंसर कितना आएगा? 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अजम्पशन क्या रॉन्ग है? कि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड नहीं, इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड्स। सो द फाइनल आंसर वुड बी 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। ऐसे इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल तरीका है। अभी ये जो हम यहाँ पे सॉल्विंग कर रहे हैं, इसमें कभी कभी ऐसे होता है कि एंगल दिया होता है, उसके मेथड्स हम आगे जाके देख लेंगे। कभी कभी आपको बुक में ऐसे भी मिलेगा कि T into x cos थीटा,
थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो अगर इनके डायरेक्शन सेम है तो सेम है मतलब थीटा कितना आएगा 0, सो कॉस थीटा विल बी +1, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्शन क्या लेते हैं प्लस लेते हैं। अगर थीटा अगर दोनों अपोजिट है मान लो ऐसे, तो कॉस थीटा कितना आएगा 180 डिग्री अपोजिट एंगल्स के लिए, तो 180 पे -1 होता है, इसलिए हम इतना कितने माइनस ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान में रखना, मैंने इतना डीप में नहीं सिखाया आपको, बस जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दिया। ओके, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो, ये थोड़ा सा टफ दिखेगा आपको, लेकिन इसके भी ये 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है, ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मास m। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ब्लॉक्स बस दोनों है, ये बस बाकी पूरा जुगाड़ कर लिया है इन्होंने, तो इस पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना। 2 ब्लॉक्स है तो 2 ही ब्रैकेट्स आएंगे, दोनों इज इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। बस हमें टेंशन क्या है ये देखना है। अभी क्या करो, ये सबसे छोटा वाला ब्लॉक ये जो है, ये जो स्ट्रिंग दिख रही है, इसमें टेंशन मान लो T। ठीक है, इसमें भी T आ जाएगा और इसमें भी T आ जाएगा। अगर ये दोनों T है तो ऊपर वाले में कितना होगा 2T। अगर इसमें 2T है तो ये पूरी स्ट्रिंग में कितना होगा 2T होगा। अगर ये दोनों 2T मिलके हो गए तो ये इसमें कितना होगा 4T। अगर ये 4T है तो इसमें भी कितना आएगा 4T, बिकॉज द स्ट्रिंग इज सेम फ्रॉम हियर टू हियर। तो अभी अगर देखोगे तो जो ब्लॉक ए है, ए एंड द ब्लॉक एम, ओके, तो ब्लॉक ए पे ऊपर टेंशन कितना लग रहा है टोटल, देखो 4T + 2T + T, दैट इज 7T टेंशन लग रहा है ऊपर, और M के ऊपर कितना टेंशन लग रहा है T टेंशन लग रहा है, दैट्स ऑल। ओके, नाउ A इज मूविंग डाउनवर्ड्स विथ 10 मीटर्स पर सेकेंड एंड दिस वी डोंट नो हाउ इट इज मूविंग। ओके, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये नीचे जा रहा है तो कॉमन अजम्पशन है ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, अजम्पशन है, देख लेंगे। सो नाउ 2 ब्रैकेट्स ओनली, यहाँ पे ये नहीं आएगा ये प्लस, ठीक है, यहाँ पे शायद प्लस माइनस जो भी है आ जाएगा, इनके एडिशन कितने होने चाहिए 0। सो फॉर ब्लॉक ए, ओके, द टेंशन इज 70 and the velocity is 10, but both are in opposite direction. Now for this it will be plus because both have same direction, our assumption, and tension into velocity v. So tt gets cancelled, so this will be -70 plus v is equal to 0, so will be 70 meters per second। आपको कभी कभी ऐसे मुझे पता है ऐसे भी होता होगा, सर इतना बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन, आप 2 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, कहीं पे गड़बड़ भी है, आप जाके अलग बुक्स में चेक कर सकते हो इसको। क्या है कि जब आप इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड्स के लिए पढ़ते हैं तो इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते, उसमें कांस्टेंट रिलेशंस यूज करते हैं, तो ये इतने जल्दी सॉल्व नहीं होता। लेकिन JEE वगैरह जो है एडवांस भी इतना, मतलब एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, JEE में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, JEE में ये क्वेश्चन किसी के साथ मिक्स होके आएगा, तो इसमें ये पहली स्टेप हो गई आपकी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इतनी जल्दी सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये शायद किसी के साथ इंटीग्रेट होके आएगा, किसी एक क्वेश्चन होगा बड़ा सा, उसमें एक पहली स्टेप शायद इसको सॉल्व करनी होगी। ठीक है, हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, बट फॉर नाउ आई होप यू ऑल क्लियर विद दिस कंसेप्ट हाउ टू सॉल्व। ओके, अगेन लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ब्लॉक B moves to the right with a constant velocity v0। ये ब्लॉक B जो है, ये बंदा जो है यहाँ पे जा रहा है कितने वेलोसिटी से, यहाँ पे जो दिखा है v0 से। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ A, इसकी वेलोसिटी पूछी है, तो अगर ये यहाँ पे जा रहा है हम ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसे जाएगा, अगर नहीं चल रहा है तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, हम उसको करेक्ट कर लेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे ऐसी वाली स्ट्रिंग देख लो जो सिंगल सी चल रही है, मतलब ये ऐसी बड़ी वाली, ठीक है, तो इसमें टेंशन T मान लो, अगर इसमें टेंशन T है तो इसमें भी टेंशन T होगा, अगर इसमें टेंशन T है तो इसमें भी टेंशन T होगा, करेक्ट है। अगर इसमें टेंशन T है, इसमें टेंशन T है, तो जो पुली इसको अटैच्ड है इसमें की टेंशन कितना होगा
2t। अगर इसमें t है, इसको अभी छोड़ दो, इस वाले स्ट्रिंग में अगर टेंशन ढूंढना है हमें, क्योंकि ये ब्लॉक बी पे 2 लगे हैं ना ये, तो इन दोनों का टेंशन एडअप हो जाएगा, तो इसका टेंशन हमें पता होना चाहिए। सो दिस टी विल बी 2t। ओके फाइन। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉ द ब्लॉक्स फॉर सिंप्लिसिटी। आगे जाके आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी बस समझने के लिए इसको हम कर रहे हैं। आगे जाके आप ऐसे दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2t into t और समथिंग। नाउ on A, see only one point of contact, so here tension 2t and its velocity is v, our assumption. Okay, now for block B, this t and this 2t will combine to form a tension, total tension of magnitude 3t, and its velocity is v naught in this direction. ओके सो कितने ब्लॉक्स हैं? 2, तो कितने ब्रैकेट्स आएंगे? 2 ब्रैकेट्स। इन सबके एडिशन कितनी? 0। तो यहाँ पे देखो ये टेंशन कितना है? 2t इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉक ए एंड दे विल टॉक अबाउट ब्लॉक बी। सो 2t इंटू v, दोनों की एडिशन, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो प्लस लेंगे। यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव है। देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दूर जाना चाहिए टेंशन हमेशा, करेक्ट है, इसलिए ये अपोजिट है। सो दिस विल बी 3t इंटू वी नॉट। सो t हटा लो, सो दिस विल बी 2v माइनस 3v नॉट विल बी 0, सो दैट v नॉट विल बी 2v बाय 3। और ये जो आंसर आया कैसा है? प्लस आया। प्लस आया इसका मतलब क्या है? आवर अजम्पशन इज करेक्ट। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो हम उसको रिवर्स कर लेते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। इस लेक्चर का जो लास्ट कंसेप्ट मैं लूंगा और अगले लेक्चर में इस पे ही चलेंगे, हम थोड़े 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है ये भी। और उसके बाद एक एडवांस कंसेप्ट 2 देख लेंगे जो JEE में आ चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं ये फालतू ऐसा नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस है, इसको कहते हैं कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस। ये अगर आ रहे हैं ना तो एडवांस वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी एट द इंस्टेंट फिगर शोन। ओके, तो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स दिए हैं ए और बी, और ए इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद 10 मीटर्स पर सेकेंड एंड बी इज मूविंग, देखो कांस्टेंट का मतलब समझ लो। यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि इसकी कुछ फिक्स रिलेशन है, इसको टेंशन यहाँ पे खींच रहा है, इट इज पुलिंग इन दिस वे, बट ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टली मूव करेगा बिकॉज दिस इज ग्राउंड। ब्लॉक उखाड़ के तो ऊपर नहीं चला जाएगा, उसका वेट बहुत है मान लो। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इसको कहते हैं कांस्टेंट्स। तो अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम डिफरेंट बन जाएगा, डोंट वरी। तो ब्लॉक ए के लिए देख लो, इफ आई से इन दिस स्ट्रिंग, ये पूरी स्ट्रिंग में टेंशन जो है कितना है? टी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टी होगा, यहाँ पे टी होगा, तो यहाँ पे कितना होगा? 2t। और ब्लॉक बी को यहाँ पे कितना है? टी है, करेक्ट है, फाइन। नाउ तो हम क्या कर लेते हैं, ब्लॉक ए की डायग्राम निकाल लेते हैं। यहाँ पे ब्लॉक ए पे ऊपर की तरफ टेंशन कितना है? 2t एंड इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये डायरेक्शन समझ लो, ये ऊपर क्यों जा रहा है? बिकॉज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नीचे जा रहा है मतलब टेंशन नीचे लगेगा, ऐसे नहीं, टेंशन नीचे कहाँ पे लगेगा? इस पुली के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट, ये इसको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार करके रख लो या कुछ भी करके रख लो। ठीक है, ब्लॉक बी जो है ये मूव कैसे हो रहा है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और वी लेट्स अज्यूम दैट इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लेट्स अज्यूम, और टेंशन जो है इस डायरेक्शन में। क्या टेंशन है? टी टेंशन। ठीक है, एंड दिस एंगल इज 37 डिग्रीज। इससे पहले जो भी कंसेप्ट थी उसमें या तो अलोंग द टेंशन था या अपोजिट टू टेंशन था, लेकिन इसमें एंगल आ रहा है।
ठीक है, तो अलॉन्ग द टेंशन को, ये जो अपोजिट टू टेंशन है इसका क्या आएगा, -2t इंटू 10। तो ये तो सर कर लेते हैं हम, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बस बताओ हमें। तो ये जो करते हो तो इसमें क्या करना है, टेंशन का वो कंपोनेंट लो, आई एम टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स। टेंशन इज अ फोर्स, सो यू कैन टेक इट्स कंपोनेंट। तो इस टेंशन का वो वाला कंपोनेंट लो जो इसके अलोंग हो जाए। तो टेंशन की एंगल के साथ जो साइड है उसमें कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन या कॉस, इट विल बी साइन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑन बी in upward direction this will be t sin 37 and in this direction it will be t cos 37, okay, and it has a velocity v। तो अभी वेलोसिटी पे जो इम्पैक्ट करेगा वो कौन सा टेंशन करेगा, ये करेगा या ये करेगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा, बिकॉज इट इज वर्टिकल, इट इज हॉरिजॉन्टल, इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, शायद डायरेक्शन बदलने में वगैरह होगा, लेकिन उसको छोड़ लो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो टेंशन है ये इसको या तो बढ़ाएगा या कम करेगा। अभी इसकी टेंशन, ये जो टेंशन है इसके और इसके डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, सेम है। तो इसका जो ब्रैकेट बनेगा इसमें आएगा t cos 37 इंटू v और सेम डायरेक्शन इसलिए प्लस। देखो मैंने क्या किया, फिर से एक बार, यहाँ पे टेंशन जो ऐसे लग रहा था उसको हम डायरेक्टली t इंटू v नहीं कर सकते, उस टेंशन का ऐसा कंपोनेंट लो जो इस v को अफेक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे था 2t इंटू 10, या तो इसको रिड्यूस करेगा या फिर अगर ये वेलोसिटी ऊपर होती तो इसको असिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे टेंशन ऑब्लिक है, ऐसे एंगल पे है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा हमें, कॉस कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, t cos 37 इंटू v। तो इन दोनों की एडिशन जो है कितनी आनी चाहिए, 0। नाउ आपको अगर याद होगा कि cos 37 कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यूज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। if suppose this is 37 डिग्री एंगल, this is 5, ओके, ये जब 37 होता है तो 3 4 5 ट्रिपलेट हो जाती है। अब ये 37 मतलब बहुत कम एंगल है, 45 डिग्री से भी कम है, तो यहाँ पे कम वाली वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे ज्यादा वाली वैल्यू। ओके, अगर ये एंगल 53 होता तो ये बड़ा एंगल है 45 से, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 आ जाता और ये 5 रहता। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 37 डिग्री, सो cos 37 इज 4/5, सॉरी 4t/5, 4/5 इज cos 37 इंटू v। ओके, तो इन दोनों की एडिशन कर लेते हैं, चलो 2t इंटू 10 दैट टू माइनस प्लस 40/5 इंटू v दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो t को t चला गया, सो 2 इंटू दैट विल बी, ये -20 इधर लेके जाओ, ये बन जाएगा 12 + 20। सो नाउ 4/5v इज इक्वल टू 20। सो इसको डायरेक्टली कर सकते हो, 5 इंटू 20 इज 100 डिवाइडेड बाय 4 इट इज 25 मीटर्स पर सेकेंड। सो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन ए। ओके, इसमें बस आपको ये वाला पार्ट ध्यान में रखना है, बाकी सब तो आपको आ जाता है। ओके।